नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में डॉक्टरों की हड़ताल का रंग पड़ा फीका। हड़ताली डॉक्टरों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। जिले के 5 राजकीय स्कूलों को मिला मॉडल संस्कृति विद्यालय का दर्जा। सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। स्काउट्स गाइड्स का तृतीय सोपान व बेसिक स्काउट्स मास्टर ट्रेनिंग कैंप का हुआ आयोजन। बैचअप 2019 के तहत कार्यालय खोलने व जमा पूंजी दिलवाने की मांग को लेकर बिफरे पीड़ित निवेशक। प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी नियमित डॉक्टरों की हड़ताल का भिवानी में कम असर देखने को मिला। कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी बंद रही, लेकिन नियमित कार्य चलता रहा। सीएमओ ने काम को सुचारू बनाने के लिए दूसरे चिकित्सकों की ड्यूटीज लगा दी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल है। एसोसिएशन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने समेत अन्य कई लंबित मांगों को लेकर डिमांड कर रहे हैं। जिले में हड़ताल का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। ओपीडी प्रस्तुति विभाग और इमरजेंसी सुचारू रूप से चल रही है और मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के दिशा निर्देश अनुसार हमने कल ही डॉक्टरों की ड्यूटी की अरेंजमेंट कर दिया गया था, जिसमें ओपीडी, इमरजेंसी, ओटी फील्ड में और हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और उसका रोस्टर बना करके हेडक्वार्टर में भी हमने शेयर कर दिया है। तो हमारी जो ओपीडी है, मेडिसिन की, सर्जरी की, गायनी की, आई की, डेंटल की, सारी सर्विसेज हमारी ओपीडी चली है। इमरजेंसी सर्विस भी चल रही है। लगभग हमारे 24 ऑपरेशन हुए हैं और 1500 के आसपास हमारी ओपीडी हुई है डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें कोई भी सर्विसेज अभी कोई प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर की जो जेन्युइन डिमांड है वो सरकार जल्दी मान लेगी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है ये आने वाले समय पर डॉक्टर भी हड़ताल पर न जाएं, ऐसी आशा करते हैं। कि 2 बजे एचएम साहब से मीटिंग थी, देखो क्या दिशा निर्देश आते हैं, लेकिन हम अल्टरनेटिव हमारी जो सर्विसेज है उसकी अच्छी तरह प्रबंध कर रखा है। हर मरीज को हम सेवा देंगे, कोई सर्विसेज किसी को अफेक्ट नहीं होने देंगे। हम दिन रात कार्य करने की आदी हो चुके हैं और आगे भी करेंगे। हमने जो सीएचओ है, बीएमएस डॉक्टर हैं, और जो कंसल्टेंट हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उनके सारे हमने सर्विसेज दे रहे हैं। हमने 29, 30, 31 तक का रोस्टर बना दिया है। इसमें लगभग 40 के आसपास तो हमने फील्ड में सीएचओ की ड्यूटी लगाई है और 21 की हमने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में लगाई है। सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए भिवानी जिले के 5 राजकीय स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल्स का दर्जा दिया गया है, जिसमें भिवानी जिले के देवराला, भैरा, दुलेड़ी, लोहड़ भिवानी एवं मुंडाल खुर्द के स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूल्स में सीबीएसई पैटर्न पर ही परीक्षा होगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूलों की सूची जारी की है, जिसमें भिवानी के 5 सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के तौर पर अपग्रेड कर दिया है, जिसमें भिवानी खंड के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ भिवानी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल खुर्द, कैरू खंड के गांव देवराला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवराला, सिवानी खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भैरा, तुशाम खंड के गांव दुल्हेड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इन स्कूलों में जल्द ही ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को
मॉडल संस्कृति स्कूल के मानकों के हिसाब से शिक्षा मिलेगी। वहीं इन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें सीबीएसई पैटर्न पर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सिलेबस की पढ़ाई कराई जाएगी। हमारे जो है विभाग की तरफ से पहले ही हर खंड स्तर पर खंड का विद्यालय मॉडल संस्कृति रहा है और उसी कड़ी में 5 और विद्यालय भी जो है हमारे बना दिए गए हैं। तो अब कुल मिला के 12 मॉडल संस्कृति तथा 7 पीएम श्री विद्यालय जो हमारे सैंक्शन हो चुके हैं और 7 मॉडल संस्कृति ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाकी 5 का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। सीबीएसई से उनकी एफिलिएशन होनी है, उनके फंड्स की उपलब्धता के बारे में सारे निर्देश जारी हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि नए सत्र में जो है हमारे 12 मॉडल संस्कृति और 7 पीएम श्री विद्यालय सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे। आप ये देखिए, इसी विद्यालय को देख लीजिए, उसके स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, नया फर्नीचर है, नए अध्यापकों की हर विषय की जो है टेस्ट के माध्यम से, स्क्रीनिंग के माध्यम से अच्छे जो है अध्यापकों की भर्ती की जा रही है और साथ में कोचिंग का प्रावधान है। तो चीज़ें तो इम्प्रूव हो ही रही हैं। SCERT गुरुग्राम द्वारा प्रायोजित साइंस मैथ्स एनवायरनमेंट एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग एवं रोल प्लेइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला परियोजना संयोजक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जिला परियोजना पर्यवेक्षक ज्ञानेंद्र नेहरा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला विज्ञान प्रदर्शनी में भिवानी के 7 ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 210 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला स्तर पर प्रथम आने वाले बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रदर्शनी है बच्चों में मोटिवेशन के लिए, विज्ञान की विषय को रोचक और उनके बच्चों की प्रदर्शन 3 तरह के इवेंट हैं, 6 से 8, 9 से 12 में, जो रोल प्ले है, पोस्टर मेकिंग है, मॉडल मेकिंग है। अलग अलग खंड से प्रथम स्थान प्राप्त सभी प्रतिभागी यहाँ जिला स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रोल प्ले में 6 से 8 में 24 पार्टिसिपेंट हैं, पोस्टर मेकिंग में 25, मॉडल में 6 से 8 में 30, रोल प्ले में 9 से 12 में 19, पोस्टर मेकिंग में 25 और मॉडल में 32 पार्टिसिपेंट्स हैं। अलग अलग खंडों के सभी प्रतिभागी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति अत्यधिक रुचि और आगे बढ़े। इसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए हमने सभी विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों को भी इसका प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए बुलाया हुआ है। यहाँ जिला स्तरीय जो भी बच्चे हर एक विधा में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको नकद पुरस्कार है 2000 रुपये और द्वितीय के लिए 1800 रुपये है। तो 20 बच्चे चयनित होंगे इसके लिए, 6 से 8 में 10 और 9 से 12 में 10 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम है। रोल प्ले में फर्स्ट सेकंड और पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट सेकंड, मॉडल में फर्स्ट सेकंड, 6 से 8 और 9 से 12 में, तो सभी को फर्स्ट और सेकंड को नकद पुरस्कार। पंडित सीताराम शास्त्री बीएड कॉलेज परिसर में स्काउट्स गाइड्स के तीसरे सोपान कैंप मास्टर कैंप में 300 गाइड्स व 30 स्काउट मास्टर्स भाग ले रहे हैं। यह कैंप 31 दिसंबर तक चलेगा। कैंप में डीओसी पवन कुमार शास्त्री ने स्काउट्स के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्काउट्स के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। डीओसी पवन कुमार ने बताया कि 30 दिसंबर तक तृतीय सोपान कैंप का आयोजन किया जा रहा है और 31 दिसंबर तक बेसिक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्काउट्स एवं गाइड्स को विभिन्न जानकारियों से अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंप में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीओसी स्काउट्स पवन कुमार शास्त्री ने स्काउटिंग के इतिहास के बारे में बताया और स्काउट्स मास्टर को स्काउटिंग के मूलभूत तत्वों के बारे में भी बताया। भारत स्काउट एंड गाइड, आशा गोयल, जिला संगठन आयुक्त, भारत स्काउट एंड गाइड। भारत एंड स्काउट गाइड का कैंप पंडित सीताराम पाठशाला में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन से यहाँ 4 दिवसीय तृतीय सोपान का आयोजन
कर रहे हैं। इसमें विभिन्न स्कूलों से के लगभग विद्यार्थी जो हैं भाग ले रहे हैं। इसमें 100 गाइड्स हैं और बाकी के स्काउट्स हैं, और इसके साथ ही टीचरों का भी बेसिक कैंप लगाया गया है जो 5 दिवसीय रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हर तरह से। इसमें हमारे स्काउट्स की कई चीज़ें हैं जिसमें हम इनको गैजेट्स बनाना, प्रतिज्ञा है, प्रार्थना है, झंडा गीत है, और एक नोटिंग का हमारा विशेष रहता है, वो भी सिखाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे जो हैं ये सब कुछ सीख करके, जो भारत स्काउट एंड गाइड के तत्वाधान में सीखते हैं, सीख करके भारत के विकास में और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम योग्यता निभाएं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना करके भारत यहाँ से जाएं। मैं आज पंडित सीताराम शास्त्री CBSE से जो अफिलिएटेड है, यहाँ उपस्थित सभी स्काउट्स, गाइड्स, सभी ट्रेनर और सभी शिक्षण लेने वाले सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये कैंप जो 5 दिवसीय था उसका तृतीय सोपान हमारा चल रहा है। इस श्रृंखला में आज 3रा दिन है जो बड़ा ही हमारे बच्चों के लिए शिक्षाप्रद रहा। देखिए, भारत स्काउट एंड गाइड्स एक स्वयंसेवी संस्था है, एक आंदोलन है विश्वव्यापी, जिसमें बच्चे को खेलने के माध्यम से सब कुछ सिखाया जाता है। खेल खेल में मोटो जिसका तैयार रहो, ये सिखाया जाता है कि हर ड्यूटी में हर समय तैयार रहे, चाहे वो समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो या फिर विश्व के प्रति हो। आज ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां स्काउट एंड गाइड्स अपनी छाप नहीं छोड़े हुए हैं, और ये सभी संभव हो पाता है हमारे DOC, SOC, ASOC जो अलग अलग जगहों पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और मैं इस श्रृंखला के माध्यम से सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे इस विश्व आंदोलन को वो सफल बनाने में अपना हर सफल योगदान देते हैं। मैं पवन कुमार, प्राचार्य एवं जिला संगठन आयुक्त स्काउट्स, जिला भिवानी में जिला शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देश में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन 4 दिवसीय तृतीय सोपान कैंप व अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय बेसिक कोर्स का आयोजन दिनांक 27/12/2023 से 31/12/2023 तक हमारा कैंप चलेगा। इसमें बच्चों को हम स्काउटिंग के माध्यम से, चाहे वो प्रतिज्ञा है, नियम है, हमारी प्रार्थना है, उनके माध्यम से और खेल विधि के माध्यम से ज़्यादा हम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। स्काउटिंग एक शैक्षिक आंदोलन है जो गैर राजनीतिक है, धर्मनिरपेक्ष है, बिना किसी जाति पाति के है, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं और बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करके, कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वांगीण विकास करके एक अच्छा नागरिक बनाना है जो देश सेवा के, समाज सेवा के काम आ सके। करीबन 8 वर्षों से भटक रहे धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों ने जमा पूंजी दिलवाने की और बर्ड्स एक्ट के तहत कार्यालय खोलने की मांग को लेकर DC को मांग पत्र सौंपा। निवेशकों द्वारा प्रदेश के विधायकों एवं सांसदों को ज्ञापन देने के बाद बने दबाव में प्रदेश के 9 जिलों में कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन भिवानी में इस तरह का कार्यालय अभी तक नहीं खोला गया है। अपनी जमा पूंजी वापस लेने की मांग करते हुए विभिन्न चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने जिला प्रशासन के अनदेखे रवैये के खिलाफ शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा और भिवानी में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खोले जाने की मांग की। प्रदेश भर के 9 जिलों करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम में कार्यालय खोले गए, लेकिन भिवानी जिला प्रशासन इस मामले में ढील बरत रहा है। आज विज्ञापन जो है हमने DC साहब को दिया है। 2000 बर्ड्स एक्ट के द्वारा हरियाणा के अंदर, भिवानी शहर के अंदर भी विंडो खुलवाने के लिए ये विज्ञापन दिया गया है और 2000 बर्ड्स एक्ट के द्वारा पूरे भारत के अंदर आज ज्ञापन दिया गया है। 2019 बर्ड्स एक्ट के तहत तब जब संगठन की तरफ से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी धन्यवाद किया है, मोदी सरकार का धन्यवाद किया है जिसने कानून ये लागू किया। उसके साथ हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त 2023 को ये कानून लागू कर दिया
उसका भी हम धन्यवाद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भिवानी से कि हमारा भी ऑफिस जो है भिवानी के अंदर जल्दी से जल्दी खुलवाने की कृपा करें। आज हम डीसी साहब से मिले थे और उन्होंने पहले तो आनाकानी खूब की, भाई मैं कैसे ऑफिस खोल दूं, फिर यहाँ आप कागज जमा करवाओगे, फिर यहाँ चक्कर काटोगे, मुझे परेशान करोगे। जब हरियाणा सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट एक्ट 2019 के तहत ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी तो डीसी साहब को क्या दिक्कत है? कभी कहते कंपनियों के नाम बताओ, कंपनी नाम लिख देते हैं तो फिर कहते हैं मेरे अंडर थोड़ी है ये, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ जिला के मालिक हैं ये, हमारी समस्या ये नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? हम बार बार आ लिए, 4 बार इनसे मिल लिए साहब से, और फिर बोलता आप बार बार भैया जाते हो, तो क्या करें भाई? पैसा नहीं मिला तब तक तो हम चैन से ना सोएंगे ना सोने देंगे। हमारा ग्राहकों का पैसा मिल जाए, हम भी चैन से मिल जाए। इसलिए डीसी साहब से हमारी यह प्रार्थना है, भाई हमारा पैसा जल्दी से जल्दी दिलाने का कष्ट करें। और वो कैसे मिलेगा? यहाँ पहले ऑफिस खोले जाए बजट 2019 के तहत, उसमें हमारे कागज हम जमा करवाएं और तब सरकार हरियाणा सरकार उसमें एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी, भाई कितने ग्राहक आए, कितना पैसा, कौन कौन सी कंपनी है, उनके सारी प्रॉपर्टी यहाँ से फिर डीसी सीज करेगा, उनको बिकवागर तब पैसा देंगे। 180 दिन का नियम है, लेकिन डीसी साहब पहले ही नहीं मान रहे। सोनीपत के मेरे को प्रूफ लाओ, सारी चीज ला के दे दी, फिर भी बहानेबाजी कर रहे हैं। और अब एक खबर चलते चलते, दिनों दिन बढ़ती जा रही ठंड और धुंध का असर अब सामान्य जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। दिन के समय शीतलहर के चलते बाजारों में भीड़ कम होती जा रही है। स्कूलों में छोटे बच्चों की उपस्थिति भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक किया है और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में डॉक्टरों की हड़ताल का रंग पड़ा फीका। हड़ताली डॉक्टरों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। जिले के 5 राजकीय स्कूलों को मिला मॉडल संस्कृति विद्यालय का दर्जा। सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। स्काउट्स गाइड्स का तृतीय सोपान व बेसिक स्काउट्स मास्टर ट्रेनिंग कैंप का हुआ आयोजन। बजट एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खोलने व जमा पूंजी दिलवाने की मांग को लेकर बिफरे पीड़ित निवेशक। प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। हमारी संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।